साथियों नमस्कार, मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवार ज्ञान सीरीज में। साथियों, रिसेंट में निफ्टी का बिहेवियर कुछ इस तरह से हो गया कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूव किधर की तरफ लेगी, नए हाई की तरफ जाएगी, नया लो बनाएगी या जहाँ पर है वहीं पर टाइम पास करेगी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शनिवार ज्ञान सीरीज में, और आशा करता हूँ इसको देखने के बाद में आप निफ्टी के मूवमेंट को ठीक से समझ पाएंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का निफ्टी के ऊपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस बना रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको कोई भी बाइंग का या सेलिंग का डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए। साथियों देखिए, ये चार्ट के अंदर ये एक चैनल बना हुआ है। अभी मैं लास्ट जो है वही समझा रहा हूँ। ये चैनल एक बना हुआ है और ये चैनल ने इस जगह पर इस चैनल के अंदर निफ्टी ने इस जगह पर सपोर्ट लिया और यहाँ से एक जंप के साथ, माने गैप अप के साथ ये चैनल को तोड़ के चैनल के ऊपर गई। उसके बाद में आज के दिन पोजीशन ये कि लगभग सारे बुलिश हो गए हैं, क्योंकि चैनल के बाहर ये निफ्टी आ गई है तो अब सबको नया ही लग रहा है। तो हकीकत में क्या होने वाला है वो अपने चार्ट को देख के आगे की पिक्चर क्या होने वाली है वो समझते हैं। एक गैप अप होने के बाद में 2 या 3 दिन निफ्टी और ऊपर रही और कल फ्राइडे को इसने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया। अब आगे की पिक्चर अपने देखें तो ये चैनल का सपोर्ट जो है, ये चैनल की लाइन है, ये 24,700 के आसपास चैनल का सपोर्ट है, जो अगर टूटता है तो फिर इसके नीचे एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 24,400 24,300 के आसपास। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने एक लाइन डाली हुई है, ये निफ्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर, ये क्लस्टर भी इसी जगह पर है, ये क्लस्टर भी 1 साल पहले का आपको बता रहा हूँ मैं, ये क्लस्टर भी इसी जगह पर है, यहाँ पर भी एक क्लस्टर बना हुआ है। यानी ये क्लस्टर तोड़ के सीधा नीचे जाने की संभावना निफ्टी में मेरे को नहीं लग रही है। यानी निफ्टी अगर यहाँ से वीक होगा, अगर हो जाए तो क्या होगा उसकी बात अपने आगे करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि निफ्टी अगर यहाँ से वीक होता है तो फिर ये सीधा सीधा नीचे नहीं जाएगा, ये 24,300 से लेके 24,500 की रेंज में आके अटकेगा। अभी 24,870 है, यानी 400 450 पॉइंट का अगर डाउनफॉल आता है तो यहाँ आके वो एक बार सपोर्ट लेगा। अब बाई चांस यहाँ आके सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर इसमें क्या हो सकता है। तो साथियों, फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि निफ्टी अगर 24,200 के नीचे क्लोज आ जाए तो फिर लॉन्ग में मत रहना। ये मैं साफ साफ आप लोग को बता रहा हूँ। 24,200 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज आ जाए, डेली का क्लोज, जैसे नेक्स्ट वीक में कोई भी दिन या उसके बाद में कोई भी दिन निफ्टी अगर 24,200 के नीचे क्लोज आ जाता है तो फिर उस दिन आपको आधा घंटा पहले पता चल जाता है कि निफ्टी कहाँ क्लोज होने वाला है। अगर निफ्टी 24,100 के आसपास चल रहा है 3 बजे के लगभग, तो फिर आप मान लो कि वो 24,200 के नीचे ही क्लोज होने वाला है। तो आप ये डिसीजन ले लेना कि आपको लॉन्ग नहीं रहना है। शॉर्ट करना नहीं करना ये तो मैं एडवाइस कभी करता नहीं हूँ ट्रेडिंग का, लेकिन आपको लॉन्ग नहीं रहना है। आपको कुछ उस दिन अपना पोर्टफोलियो कुछ बेच के जाना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। कब लेना है? 24,200। अब सपोर्ट इसका आपको मैंने बता दिया 24,400 से 24,500 के आसपास है। वो आने की संभावना कब तक है? तो वो आने की संभावना 5 सितंबर के आसपास है। यानी 5 सितंबर का दिन जो है बड़ा क्रूशियल है। यदि मार्केट नीचे की तरफ रुख करता है और नीचे रहता है तो 5 तारीख के आसपास ये मार्केट 24,400 से 24,500 की तरफ आ जाएगा। अब अपने इस चीज़ को एक दूसरे पैरामीटर पे कंफर्म करते हैं। ये तो मैंने एक चार्ट आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज क्या बोल रही है।
RSI क्या बोल रहा है, स्टोकेस्टिक्स क्या बोल रहा है, ये भी बड़े अहम पैरामीटर्स होते हैं निफ्टी के मूवमेंट को डिसाइड करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे मूविंग एवरेज यहाँ प्लॉट किए हुए हैं। कौन कौन से प्लॉट किए हुए हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 दिन, ये सारे एक्सपोनेंशियल हैं। और लास्ट में 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज भी है। RSI 14 दिन की है, स्लो स्टोकेस्टिक्स प्लॉट किया हुआ और MACD भी प्लॉट किया हुआ है। ये लास्ट वाला MACD है। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि मूविंग एवरेज अलाइनमेंट में होने चाहिए। इसका मतलब ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि सबसे छोटे समय की मूविंग एवरेज सबसे ऊपर होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा दिन की मूविंग एवरेज सबसे नीचे होनी चाहिए। चार्ट के अंदर आप देख नहीं पा रहे हैं, सबसे छोटे दिन की मूविंग एवरेज ये 20 डे की है, वो सबसे ऊपर ही थी, अभी रिसेंट में थोड़ी नीचे आई है। ये 50 डे वाली है, ब्लू वाली जो है, ये 100 डे वाली है, ये येलो वाली 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये जो पिंकिश टाइप का कलर है एक्सपोनेंशियल है 200 दिन की। लेकिन ये सारी की सारी लगभग अलाइनमेंट में, केवल शॉर्ट टर्म वाली 20 दिन वाली वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो थोड़ी नीचे आ गई है 50 दिन पे। तो मूविंग एवरेज अभी तक अलाइनमेंट में है। तो मूविंग एवरेज जब पॉजिटिव अलाइनमेंट में होती है तब अचानक क्रैश करना निफ्टी का लगभग असंभव सा होता है। तो ये एक अपने लिए क्वेश्चन की बात है। लेकिन मूविंग एवरेज क्या बोल रही है, वो कहाँ पर सपोर्ट दे रही है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। चार्ट फिर देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए पहले 24,400 के लगभग से सपोर्ट लेके चला। उसके नीचे जस्ट नीचे क्या थी, 200 दिन की मूविंग एवरेज थी। यानी निफ्टी ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया और उससे पहले घूम गई। अभी भी अगर निफ्टी वापस नीचे आती है तो यही 24,400 से लेके 24,100 का या 200 का लेवल जो है वहाँ पर फिर सपोर्ट है 200 दिन की मूविंग एवरेज का। यानी जल्दी से फिर ये नीचे नहीं आने देगी वहाँ पर। चार्ट पर मैंने आपको पहले बताया था, आप देखिए ये 24,400 से 24,500 का लेवल सपोर्ट दे रहा है, और मूविंग एवरेज जो है 24,100 से लेकर 24,300 का सपोर्ट दे रहा है। यानी ये 24,100 से लेकर 24,500 का लेवल निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट एरिया बन गया है। यहाँ क्लस्टर्स भी है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है जो कि पॉजिटिवली अलाइनमेंट में है, चार्ट पैटर्न का भी सपोर्ट है। तो साथियों ये बात आप समझ लो अच्छी तरह से और गांठ बांध लो, 24,100 से लेकर 24,500 का लेवल अगर निफ्टी नीचे में आता है तो जल्दी से नहीं तोड़ेगा। और अगर ये लेवल तोड़ देता है तो फिर क्या होगा, फिर तो भाई राम ही जाने। मैंने तो आपको हिंट्स दे दिया कि आप अपना पोजीशन हल्का कर लेना, उसके बाद में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ये लेवल इतना मजबूत है 24,100 से लेकर 24,500 का, ये 400 पॉइंट का मैं बता रहा हूँ। फाइन ट्यून कर लो, 24,200 से 24,500 कर लो, ये भी चलेगा। 300 का आ जाएगा जो 1% 1.25% जैसा होता है। तो ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो साथियों एक बात आप समझ लो अच्छी तरह से कि अगर ये निफ्टी ने लेवल तोड़ा, जो कि बहुत मजबूत सपोर्ट है इसका 24,500 से लेकर 24,200 तक, तो कोई बड़ी घटना के बिना टूटने वाला नहीं है। बड़ी घटना क्या हो सकती है, कोई बड़ी ही घटना होगी। 24,200 के नीचे जाएगा निफ्टी तो काफ़ी नीचे जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी पोजीशन हल्की कर लेना, कुछ शेयर बेच के आप कैश में भी आ जाना, तो बड़ी घटना होगी। तो क्या घटना होगी आई डोंट नो, आप लोग सब अनुमान लगाइए। आप लोग कुछ आइडिया लग रहा हो तो मेरे को कमेंट में आप बताना भी हमको ये घटना लग रही है, ये हो सकती है। अदरवाइज निफ्टी 24,400, 300, 500 इस लेवल से आके घूम सकता है। मैं साथियों एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ से काफ़ी लोग बहुत बुलिश हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ निफ्टी के ऊपर पर्टिकुलरली। तो थोड़ा सावधान बनता है, कहीं ऊपर अगर निफ्टी गया भी तो बहुत ज़्यादा ऊपर मेरे को नहीं लग रहा है। 25,800 तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो पहले गया हुआ था वहाँ तक चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर भी गया तो 26,000 चला जाएगा, और ऊपर गया
तो एक 26,272 भी जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा। कहने का मतलब ऊपर का लेवल बहुत कम है, माने बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके ये जो MACD है, स्टोकेस्टिक्स हैं और जो RSI है, ये सारे इनडिसीजन बता रहे हैं, माने इनको खुद को पता नहीं है कि निफ्टी किधर जाएगा। ये जीरो के पास में है, ये इस जगह पर अपने इनडिसीजन ही मानते हैं। ये जो स्टोकेस्टिक्स है ये नीचे की तरफ घुमा हुआ है, माने डाउनवर्ड सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये अभी 50 के ऊपर है, तो ये भी अभी क्लियर पिक्चर नहीं बता रहा है। और RSI है तो 50 पे आगे पहले से ही बैठ गई, अभी मेरे को नहीं पता वहीं 50 के नीचे जाऊंगी या वापस ऊपर जाऊंगी, इसको भी नहीं पता। तो इंडिकेटर भी कंफ्यूज है, जैसे आप और हम सब कंफ्यूज हैं, ऐसे इंडिकेटर भी कंफ्यूज हैं कि निफ्टी कहाँ जाएगा पता नहीं। बट समराइज मैं करूँ कि चार्ट इसका जो मैंने आपको दिखाया था वो बता रहा है 24,400, 500 या 300, यहाँ पर सपोर्ट है, अच्छा नहीं टूटना चाहिए। RSI का क्लस्टर लगभग उसी जगह पर है, यानी दो चीज़ें अपने को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बाई चांस ये सपोर्ट टूटता है तो कोई बड़ी घटना के साथ टूटेगा। ये कब हो सकता है वो मैंने आपको डेट बता दी, 5 सितंबर के आसपास या तो निफ्टी इस क्लस्टर के आसपास आ जाएगा, और अगर टूटेगा तो उसी तारीख के बाद में टूटेगा। ऊपर जाने की संभावना मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। ऊपर जाने का मतलब हो गया 26,000 के ऊपर जाने की संभावना या नया हाई बनाने की संभावना मेरे को अभी नहीं लग रही है। अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों, ये था मेरा निफ्टी के ऊपर ये एनालिसिस। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना जैसा भी व्यू है वो ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।